रांची में डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। लालपुर थाना प्रभारी को डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया है। सिटी डीएसपी की रिपोर्ट पर एसएसपी और डीआईजी ने की कार्रवाई। एसएसपी ने मोराबादी टीओपी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया है। 1 जुलाई को ही मुकेश के भाई ने पुलिस को दिया था आवेदन, हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मुकेश के भाई के आवेदन पर लापरवाही पर यह कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रांची में डबल मर्डर से हड़कंप, जूस दुकान के संचालक समेत 2 की हत्या। राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल। राजधानी रांची में एक बार फिर डबल मर्डर की घटना ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार की देर रात जूस दुकान संचालक मुकेश साहू और उसके स्टाफ रोहन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान बंद कर मुकेश साहू अपने कर्मचारी के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान बरियातू के चिरौंदी रविंद्र नगर कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहन की मौत इलाज के दौरान हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जूस कारोबार को लेकर मुकेश साहू की जिनके साथ प्रतिस्पर्धा थी, उनसे पूछताछ चल रही है। सिटी एसपी ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों की पहचान कर ली गई। सिटी के गली में घुसने क्रम में फुटेज जो निकला वो बताया गया कि ये था। 3 दिख रहा अपराधी, उसमें एक अपराधी वहाँ पे रुक के खड़ा था जो हाथ दे के रुकाया है लोग को, और गाड़ी से जब राउंड किया तो पीछे वाला जो 2 गया सब पूरा चला दिया गोली, और उसके बाद तीनों बैठा बस निकल गया। उनका व्यवसायिक जिनसे प्रतिद्वंद्विता थी, उनके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसी में ही 2 लोग अभी बताया जा रहा है कि फरार है। उन्हीं की तलाश अभी जारी है। बाकी अभी जैसे जैसे सबूत मिलेंगे वैसे वैसे आपको अनुसंधान खुलेगा कि क्यों किया, कैसे किया। बाकी जिनके ऊपर पुलिस को शक है उनको हमने थाने में अभी बुला के पूछताछ कर रहे हैं। कल रात से ये काम चल रहा है और जल्दी ये केस डिटेक्ट होगा। राजधानी रांची में अपराधी बेलगा, बरियातू के चिरौंदी में डबल मर्डर। जूस दुकान संचालक मुकेश साहू और उनके स्टाफ रोहन की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की पहचान का दावा, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। परिजनों का अशोक गुप्ता, विनय और उसके भाई पर हत्या का आरोप। पूरे मामले पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अशोक गुप्ता और विनय गुप्ता ने पहले भी धमकी दी थी, साथ ही कई बार उसके दुकान की रेकी की गई थी, जिसको लेकर 1 जुलाई को ही उसने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुकेश के भाई के इस आरोप पर सिटी एसपी ने जांच की बात कही है। तो पहले भी हमको धमकी दे चुका था। अशोक गुप्ता था और विनय था और आपका 3 भाई था, वो एक का नाम नहीं जानते हैं। हमें एक साथ को आवेदन हम थाना में दिए, टीओपी में हम देने गए थे तो बोला कि अच्छा ठीक है थाना में दे दो। थाना में दिए, वहाँ पे सनद बोला कि ठीक है इसको ये बुलाएंगे तो तुम आ जाना। 1 महीने बीत गए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा, लेकिन नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल थाना से नहीं हमको कभी सूचना आया है ना कभी फ़ोन। जब पेट्रोलिंग वाला जिसको जो हम एप्लीकेशन वहाँ दिए थे, जब जो ये सना दर्ज किए थे, उस सर को हम पूछे भी कि सर क्या हुआ, सर कुछ नहीं बताया। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस यही। एक आवेदन सामने आया है, उसकी भी एक सेपरेट जांच चलेगी, बट पहले एक बार ये केस खोल लें क्योंकि ऐसा आवेदन हमने देखा है और रजिस्टर में मांग भी है। जिस जांच पदाधिकारी को मांग है उसको बुलाया जाएगा और फिर आगे का उसमें भी तहकीकात करी जाएगी कि पुलिस में कहाँ लैप्स हुआ। कमाने वाला घर में एक वही थे हमारे घर में, वही इकलौता। हाँ एक, और उसी से हम लोग का पेट चलता था। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ तो जो मुआवजा ऐसे होना चाहिए। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेकिन डबल मर्डर केस को लेकर सवालों के घेरे में लालपुर पुलिस है। सवाल यह है कि जब मुकेश के भाई ने 1 जुलाई को ही थाने में धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी, परिवार को जान का खतरा बताया था, तो फिर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों रही? दिनेश की शिकायत पर पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषी पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी, और होगी तो कब तक? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जिस तरीके से रांची में डबल मर्डर हुआ, ये वाकई लोगों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं से लोगों के मन में डर बैठ गया है। पुलिस पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हालांकि सस्पेंड कर दिया है। लालपुर थाना प्रभारी को, टीओपी के जो थाना प्रभारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही पुलिस की यह दिख रही है कि जब 1 जुलाई को मुकेश के भाई ने आवेदन दिया था, उस पर अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये डबल मर्डर रांची में ना होती। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जो अपराधी है वो पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं और बेखौफ होकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 11 अगस्त को डबल मर्डर की जो मामला सामने आया चिरौंदी के रविंद्र नगर में, और जूस संचालक मुकेश साहू और उनके कर्मी रोहन कुमार की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी और उसके बाद हत्या करने के बाद वो फरार हो गए। हालांकि उस जहां पे हत्या की घटना हुई है वहां पर एक घर है और उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उस सीसीटीवी कैमरा को भी जो है पुलिस अपने कब्जे में ली है और उसके जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से वो हत्या की घटना हुई उससे पहले 1 अगस्त को ही जो मुकेश साहू के जो भाई है उनके द्वारा एक आवेदन जो है वो लालपुर थाना में दिया गया था कि ऐसी जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, यानी कि जान को खतरा था, और इसको लेकर के जब आवेदन दिया गया तो उस पर जो थाना के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। अगर समय रहते थाना के स्तर से अगर कार्रवाई होती तो हो सकता था कि इस तरह की घटना सामने नहीं आती। और इसको लेकर के रांची एसएसपी और रांची पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि लालपुर थाना के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, साथ ही साथ निलंबित कह सकते हैं नहीं, उससे निलंबित किया गया है, और जो मोराबादी के जो टीओपी के प्रभारी है उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो है वो हमेशा सामने आती है। और जिस तरह से ये डबल मर्डर हुई है वह जगह सुनसान इलाका हो जाता है, शाम जैसे ही ढलता है, कह सकते हैं कि 7 बजे के बाद वो इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। तो वैसे में राजधानी रांची के वैसे इलाका जहाँ पर शाम ढलने के साथ ही अगर सुनसान हो जाता है तो वैसे जगहों पर पेट्रोलिंग होना चाहिए, जो नहीं होता है। अमूमन ये देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे वो हत्या की घटना हुई है और उसके बगल में साइंस सिटी है जहाँ पर कई तरह के दुकानें हैं, लोगों का आना जाना होता है, भीड़ भाड़ भी रहती है, और वहाँ पर से लेकर के आप आगे बढ़िएगा बोड़िया पुल तक के बीच में वो जो है वहाँ पे पीसीआर की वैन वो दिखती है। लेकिन वैसे इलाका जो जहाँ पर सुनसान हो जाती है वैसे जगहों पे पेट्रोलिंग बाकायदा होनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है लापरवाही कह सकते हैं कि ये भी है। और जिस तरह से पूरे रांची के अलावा अनेक जिलों में भी इस तरह की घटनाएं रोजाना आ रही है। कल ही आपने देखा कि 11 अगस्त को डबल मर्डर की घटना हुई, उसके बाद 12 यानी कि एक दिन बाद ही 12 अगस्त को चतरा में एक कोयला व्यापारी और भाजपा नेता के ऊपर गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज चल रहा है। उसके बाद उसके कुछ घंटे बाद ही एक मामला सामने आया धनबाद से, जहां पर कह सकते हैं कि अपराधियों ने एक गोलीबारी की है, कहीं ना कहीं वो दहशत फैलाने के लिहाज से वहां पे गोलीबारी की गई है। तो इस तरह से लगातार व्यवसायियों पे खास तौर पे जो है वो टारगेट करके अपराधी जो है इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं, गोलीबारी कहीं कर दे रहे हैं, किसी पर जानलेवा हमला कर दे रहे हैं, किसी को गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं। तो इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अपराधियों को शिकंजा में लेने के लिए जो उचित कार्रवाई है पुलिस के स्तर से वो करे, उसके लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। उसके बाद राज्य के जो गृह सचिव है उन्होंने भी बैठक की थी कि इस तरह से लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो वैसे में आम लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल बने और इस तरह की घटनाएं ना आए सामने और इसकी रोकथाम हो, इसको लेकर के भी गृह सचिव के द्वारा कई दिशा निर्देश दिया गया।
खासतौर पर भू माफियाओं को जो अंचल कार्यालय में प्रवेश करने में पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। साथ ही साथ कई ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर जो है पुलिस की जो है कार्रवाई बेहतर तरीका से होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिया गया। बावजूद इसके इस तरह की घटना जो है वो आए दिन कह सकते हैं, यानी कि रोजाना आ रही है सामने। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में जो खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है। यही वजह है कि इस तरह के मामला सामने लगातार आ रही है। अगर आप 2-3 माह का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार हर माह कोई ऐसा माह नहीं होगा जिस महीना में इस तरह की घटना सामने नहीं आया होगा। चूंकि आप जो जिस तरह से रांची की अगर बात करें तो रांची में डबल मर्डर की घटना हुई, उससे पहले सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई 26 जुलाई को। उससे पहले सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम में गोलीबारी करके एक संजय कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के में एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, हालांकि वो उसका जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गोली लगा था, इलाज उनका चल रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एटीएस के ऊपर भी जो है कि गोलीबारी की गई। तो कह सकते हैं कि अपराधी जो है पूरी तरह से बेलगाम हो गई है और अपराधियों को शिकंजा में लेने के लिए अपराधियों पर एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो आए दिन आ रही है वो सामने ना आए। जी राजदा। दीपक, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है पुलिस ने, क्या कुछ सुराग मिले हैं, पहचान हो पाई है अपराधियों की? और जो शक परिवार वालों ने जाहिर की है, पुलिस अभी किन इन बिंदुओं पर जाहिर तौर पर काम कर रही है? क्या किसी को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई? क्योंकि कल देर रात की ये घटना है, परसों की ये घटना है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो जाहिर तौर पर जो अपराधी हैं वो बेलगाम तो हो ही गए हैं, लेकिन उनके अंदर से पुलिस का डर, कानून का भय सब खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए 11 अगस्त को जिस तरह से डबल मर्डर हुई है, वहां पर जो एक मकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका जो रिकॉर्ड है वो पुलिस लिया है और उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है अपराधियों को पहचान करने की जो है कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और जो मुकेश साहू के जो परिजनों ने जो पुलिस को जानकारी दी है, एक तो बड़ी लापरवाही पुलिस से हुई है कि जब लालपुर थाना में जब कंप्लेन किया गया था तो कार्रवाई नहीं हुई, और उसमें जो उनके पत्नी और उनके भाई ने जो बताया है पुलिस को कि जहाँ पे जो सर्किट हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस के जिस सामने एक रामदयाल मुंडा पार्क है, उसी पार्क में जूस का सेंटर है। और उस जूस का सेंटर पहले बीते अगर कह सकते हैं कि एक लंबे समय से वहाँ पे चल रहा है। पहले रांची जूस सेंटर के नाम से चल रहा था और बाद में जो मुकेश साहू है उसे वो जगह मिला था जूस सेंटर चलाने के लिए। तो इसी को लेकर के दोनों के बीच में जो है वो विवाद काफी दिनों से चल रहा था। और ये भी बात सामने आया है कि मुकेश साहू की रेकी की जा रही थी, तो इस बात का अंदेशा था कि उसके ऊपर गोलीबारी हो सकती है, उनका जान माल का नुकसान हो सकता है। यह आशंका जताते हुए ही लालपुर थाना में कंप्लेन किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये जो है कि एक तो रांची जूस सेंटर जो पहले से संचालित था और बाद में जब इन्हें जब जूस सेंटर के लिए जगह मिला था और ये बीते कुछ ही महीनों से ही वहाँ पे दुकान चला रहा था, तो यही दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो विवाद था, चूंकि दोनों के बीच में हल्की फुल्की झगड़ा झंझट भी हुई थी। इस तरह का बातें जो है वो मुकेश साहू के परिजनों ने बताया है, जो पुलिस को जो जानकारी दी है। तो पुलिस तमाम बिंदुओं पे छानबीन कर रही है, जो तफ्तीश है वो की जा रही है और हो सकता है कि इन लोगों से भी पूछताछ पुलिस कर रही होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिनों में जो है पुलिस जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन 24 घंटा का जो समय जो बाजार जो समिति है, वहाँ पे जो भी दुकान लगता है, ठेला खोमचा, उन लोगों का एक समिति है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तो इस तरह का बातें सामने आई है। अब रांची पुलिस को देखना होगा कि कितने दिनों में जो अपराधी है जिनके द्वारा इस डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया है, तो उनको पुलिस पकड़ पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है अपराधियों की गिरफ्तारी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो मिल गए हैं, अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं जो दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।